अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूं। और हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स का आगाज़ किया था, जिसमें हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 सॉल्व हो चुकी थी। और आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 क्या है, 1.3 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको इस हवाले से, ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में, एक्सरसाइज को पढ़ने में मज़ा आए। स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स को सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स सुने हैं, बेसिस, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, रेडिकल्स और इंडेक्स, इस तरह के कुछ वर्ड्स सुने हैं। आज हम उस पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं और हमारे पास दो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो भी इसी से रिलेट करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आप लोग जो ये बेस टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे, ये किस लिए यूज़ करते थे, और ये जो एक्सपोनेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे वो किस लिए यूज़ करते थे। व्हाट इज मीन बाय बेस, व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंट, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में बात ये करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जब अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक क्वेश्चंस को डील करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं लाइक एक्स की पावर 5, जिसे हम पावर बोलते हैं, उसका एक्चुअल में जो नाम है वो क्या नाम है, एक्सपोनेंट। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ, आप जिसे पावर कहते थे, अब हम इन क्वेश्चंस में उन्हें एक्सपोनेंट बोलेंगे। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको इसका जरा डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। अगर मेरे पास एक एक्स को मैं 5 मरतबा लिखकर उससे मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास एक आंसर जनरेट होता है, और वो आंसर किस तरह का होता है, वो इस तरह का आंसर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस तो एक्स ही थे, जितनी भी बेसिस ली हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, एक्स बेसिस है। मगर हमारे पास जो उनकी पावर्स हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, फिर 1 फिर 1 फिर 1, और जब ये सारे ऐड हो जाते हैं, जब मल्टीप्लाई में तमाम पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास आता है एक्स की पावर 5। अब हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फर्क कैसे लेकर आते हैं। ये जो हमारे पास पावर आती है, हम इसे ये कहते हैं कि ये आया है एक्सपोनेंट। क्या आ गया, ये एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास वेरिएबल है जिस पर पावर लगी हुई है, हम उसे कहते हैं बेस, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, ये सीखा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका साइज बड़ा है, हम उसे बेस कहते हैं, और जिसके ऊपर पावर जो लगी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। मतलब ये बेस हो गई और ये एक्सपोनेंट हो गया, ओके। अब हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब उन्होंने क्वेश्चन निकाल के दिया हुआ है, सॉल्व कुछ नहीं करना। अगर सॉल्व करना होता तो यहाँ राइट नहीं होता, सॉल्व लिखा होता या सिंप्लीफाई लिखा होता। हमें सॉल्व कुछ नहीं करना, क्योंकि मेजॉरिटी क्या होता है, स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं और उनको ये लगता है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हरगिज ऐसा नहीं है, सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। यहां पर हमें सिर्फ अलग अलग ये बताना है कि इस पूरे क्वेश्चन में बेस कौन है और एक्सपोनेंट कौन है। आइडिया तो हो चुका है अब आप लोगों को, तो इसको स्टार्ट लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि हमारे पास जो 3 का साइज हम लोग देख रहे हैं, तो 3 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, बेस इज इक्वल्स टू 3। और ये जो इसके ऊपर ये छोटी सी साइज में जो पावर लगी हुई है, जो 4 लिखा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को। तो एक्सपोनेंट हो गया 4 और बेस हो गई 3। आई होप ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे पार्ट में ब्रैकेट भी यूज हो रहा है, फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, और उसके ऊपर पावर भी यूज हो रही है। अब एक सवाल ये आता है, इसमें से बेस कौन है, 1 बेस है या 2 बेस है। तो स्टूडेंट्स, जब पावर लगी हुई है तो आप ये ऑब्जर्व करें कि पावर 1 पे लगी हुई है या 2 पे लगी हुई है। ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये पावर 1 पे भी लगी हुई है और 2 पे भी लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस दफा हमारे पास जो बेस है वो कोई होल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है, 1/2, दैट इज 1/2। और उसके बाद एक्सपोनेंट जो है हमारे पास, जो हमारी पावर है, वो क्या है, 3 के बराबर है। तो आसान सा सवाल था, इसमें भी कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं लगी, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करनी पड़ी, ओके। नेक्स्ट पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसके साथ माइनस भी आ रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि क्या माइनस भी बेस का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है। जब आप देख रहे हो कि 30 के साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ है, माइनस के ऊपर भी पावर लगी हुई है, तो इट मीन्स -30 इज अ बेस।
30 के साथ जो माइनस है वो भी बेस का ही हिस्सा है, उसको अलग नहीं लिखना। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस हो जाएगी वो हो जाएगी -30 और जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो आ जाएगा 20। तो बेस हो गई -30 और एक्सपोनेंट आ गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट थे। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये बताया कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, बस इससे आगे और कोई बात नहीं हुई। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग, और अब हमें इस पे बात करनी है कि रेडिकेंड क्या होता है, हमें बात करनी है इंडेक्स क्या होता है। अब मैं आपको ज़रा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एक चीज़ की। वो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारे पास हम स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा होता है। पहले तो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि ये जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, क्या उसका प्रॉपर नाम स्क्वायर रूट है? फिर आगे चल के क्यूब रूट हो जाता है, फिर कभी 4th रूट होता है, फिर 5th रूट होता है। इसका पूरा एक नाम होना चाहिए, इस फैमिली का पूरा एक नाम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यूज में सवाल आता है कि इस साइन को कहते क्या है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट इतनी सारी मैथ्स पढ़ने के बावजूद भी उनके जहन में यही चल रहा है कि इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसका प्रॉपर नाम जो है, इसका प्रॉपर नाम है रेडिकल। इसका प्रॉपर नाम क्या है? इसका प्रॉपर नाम है रेडिकल। ठीक हो गया? अच्छा, रेडिकल के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है a और यहां पावर लगी हुई है n, ठीक है। तो इसमें a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी तो पता होना चाहिए। चलो इतना तो सीख लिया कि साइन को रेडिकल कहते हैं, मगर इसके अंदर रहने वाले बंदे को क्या कहते हैं, इसके बाहर रहने वाले बंदे को क्या कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट के इस रेडिकल के अंदर होता है, हमने उसका नाम रखा है रेडिकेंड, ठीक है, इसको कहते हैं रेडिकेंड। और इसके बाहर जो n लगा हुआ है, जो पावर लगी हुई है, उसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक हो गया? रेडिकेंड, इंडेक्स, रेडिकल। रेडिकल कहते हैं साइन को, और उस साइन के अंदर जो है उसे कहते हैं रेडिकेंड, और उस साइन के बाहर जो उसकी टिप पर लिखा हुआ है, उसके कॉर्नर पर लिखा हुआ है, उसे कहते हैं इंडेक्स। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इन क्वेश्चंस में ये करना है आपको, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। मतलब क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट है, सिर्फ इतना बताना है कि इसमें रेडिकेंड कौन है और इंडेक्स कौन है। अभी हमने इसमें बात करी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंड, और स्क्वायर रूट के इस रेडिकल की जो टिप पर जो चीज लिखी होगी हम उसे क्या बोलेंगे, इंडेक्स। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई ये बताइए इसमें कौन सा रूट यूज हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये आंसर देते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट यूज हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर 3 पावर लिखी हुई है तो ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। अगर आप बचना चाह रहे हैं सारी चीजों से, आप ये कहते हैं कि सर ये रेडिकल है, अब इस पे पावर कुछ भी लगी होगी वो आप एक्स्ट्रा मुझे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, इतनी बात तो समझ में आ गई। इस रेडिकल के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ इंडेक्स क्या हो गया, 3 हो गया। इस रेडिकल पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ इंडेक्स क्या हो गया, 4 हो गया। इस रेडिकल पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ इंडेक्स क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडेक्स यूज हुआ है वो 3 यूज हुआ है, और जो रेडिकेंड यूज हुआ है वो यूज हुआ है 5। ओके, पार्ट 2 में क्या हुआ है, जो इंडेक्स यूज हुआ है वो 4 यूज हुआ है, और रेडिकेंड में आ रहा है x/y। ठीक हो गया? अच्छा, यहां पर जो इंडेक्स है हमारे पास वो है 5 के बराबर, और जो रेडिकेंड है वो है x²y/z। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 2 क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट में फर्क करना सीखा। ये देखा कि किसी क्वेश्चन में बेस को कैसे बताया जाएगा और एक्सपोनेंट को कैसे बताया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ बेस एक्सपोनेंट नहीं देखे, यहाँ हमने देखा रेडिकेंड और इंडेक्स। रूट के अंदर वाली चीज को रेडिकेंड कहा गया, रूट के बाहर वाली जो चीज है जो कॉर्नर पर लिखी हुई है उसको हमने इंडेक्स कहा गया। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व हो चुका है, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।